पता अपने राजपूतों के साथ साथ सबको अपने साथ लिया था, अपने सेना में रखा था और सबको अपना बेटा माना था और सबको अपनी बेटियां माना था, सबकी बहुओं को अपनी बहू माना था और चरित्र किया, उनको ध्यान दिया था। तो वापस एक हो और हमारे दादा महिपाल दादा, सदैव हुकुम श्री नयन सिंह जी दादा, इनका नाम वापस रोशन करो। वापस ट्रेन रुकना चाहिए। बोले युगाधिपति महाकाल की। और ये संगठित होगे तो कर पाओगे, नहीं तो मोटरसाइकिल नहीं रोक सकते साहब। आप किसी की आपके गांव से चले जाएगा, आप रोक नहीं पाओगे। आप रोकोगे, आपका भाई उसका साथ देगा। आप किसी को डराने जाओगे कि तू गलत कर रहा है, आपका भाई उसका सपोर्ट करेगा। मैं हूँ, ऐसा बोलेगा, मैं हूँ, डरना मत, उसको तो मैं निपटा दूंगा, तू तो ऐसा करना, क्षमा करना। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है संगठित रहना है। माता और बहनों, आपसे भी निवेदन है, सीता और शूर्पणखा दो है, हमें क्या बनना है, स्वयं सोचना है। और भाइयों, निवेदन ये कर रहे थे, अकबर इस प्रकार से हवाबाजी कर रहा था। उन्हें बोला तो अकबर ने कहा कि है कोई आज ऐसा कोई राजपूत क्षत्रिय जो कि गर्दन कटने के बाद भी लड़ सकता? उन्होंने हाँ है। बोले इतिहास में लिखा है। तो बोले इतिहास तो मैं भी लिखवा दूंगा, ये सब बेटे लिखने वाले थे, इनको मैं पैसे दूंगा, मैं जो बोलूँगा वो लिखवाएंगे। तो माता और बहनों संक्षिप्त में समझाते हैं। तो उन्होंने खड़ा होकर कहा कि बिल्कुल हम सिद्ध करेंगे। 15 दिन का समय मिला, 2 राजकुमारों को लाए और माँ से पूछा, पिता से बोला कि मैंने क्षत्रिय राजपूत समाज के आन बान शान के लिए ये वहाँ पर बोल दिया हूँ कि गर्दन कटने के बाद भी लड़ते हैं, तो क्या आप आपके बेटों को दे दोगे? तो पिता ने बोल दिया ले जाना। तो लेने वाले ने बोला कि पहले उसकी माँ से तो पूछ लो, तुमने अकेले कैसे बोल दिया? माँ से पूछा तो वो भी छतरानी थी, उन्होंने बोला बिल्कुल ले जाओ, मेरा बड़ा बेटा तो परकोटे के बाहर भी लड़ेगा, मेरा बड़ा बेटा परकोटे के बाहर भी लड़ेगा। ताली बजा दो मतलब बहनों, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। मेरा बेटा, बड़ा बेटा जो तुम्हारा सम्राट अकबर बेटा है, उसके बाहर भी लड़ेगा गर्दन कटने के बाद में। मेरा छोटा बेटा बाउंड्री के अंदर लड़ेगा, क्योंकि जब छोटा था मुझे बुखार आ गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने उससे बराबर दूध नहीं पिला पाई थी, परंतु वो परकोटे के अंदर लड़ेगा। और भाई और बहनों, ऐसी सभा लगी हुई थी, दोनों शेरों को खड़ा कर दिया। सम्राट से कहा ये शेर है, गर्दन कटने के बाद भी लड़ेंगे। सम्राट बोलने लगा कलम कर दो इनकी गर्दन को। राजपूत सरदार ने रोक दिया, खबरदार, ये बकरे नहीं है कि इनकी गर्दन काट दोगे, ये शेर है, ऐसे नहीं लड़ो, तुम्हारे जाबाजों को भेजो, वो लड़े और फिर उनकी गर्दन काटो और काट के देखो तब वो होगा, ऐसा नहीं होगा राजा। तो बादशाह ने बोला ठीक है, बहुत लोगों को भेजा, वो 2 थे, सबको काट दिया, सबको मार दिए दोनों ने। और मारते मारते और वो अकबर के पास आने लगे, अकबर के हाथ पैर फूलने लगे, वो घबराने लगा, मंत्रियों से पूछने लगना कि तो मेरे पास आ रहे हैं, क्या करूं, उठ के जाऊंगा तो मेरा नाक कट जाएगी। तब कहा जाता है कि उन्होंने बिल्कुल राजा के पास आ गए, सम्राट के पास आ गए और उन्होंने, उनके मंत्रियों ने, सलाहकारों में जो दगाबाज थे, उन्होंने कहा इनको धोखे से मारो, यदि धोखे से नहीं मारोगे तो राजपूत है, हम सबको कलम कर देंगे ये 2 ही। और धोखे से उन दोनों को मारा और जैसे ही धोखे से मारा ये गर्दन कटी, वैसे ही ये धड़ और विकराल रूप धारण कर लिया और जाकर के भयंकर तरह से मारा काटी करने लगे। और बड़ा बेटा कुछ भागने लगे तो बड़ा बेटा तो परकोटे के बाहर जाकर के उसका धड़ काटने लगा और छोटा बेटा इधर संभालने लगा। फिर राजा इधर उधर छुप गया, घबरा गया सम्राट, और उसने बोला क्या करूं? अकबर बादशाह ने बोला सलाहकारों की बताओ भैया क्या करे? तो बोले कि इनके ऊपर दारू छिड़क दो, दारू धड़ों के ऊपर, तो ये इनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। महाराज ये जो धड़ लड़ रहे हैं, धड़ नहीं लड़ रहे हैं, इनकी कुल देवी अमका झमका देवी की शक्ति लड़ रही है, विजासन माता लड़ रही है, आशा देवी लड़ रही है, और यदि इन पे दारू छिड़क दोगे तो इनकी देवी इनसे दूर चली जाएगी और ये समाप्त हो जाएंगे। तब उन्होंने दारू छिड़क दी और वो धड़ शांत हो गए। और तभी से अकबर ने समझ गया कि इन राजपूतों को दारू पिलाना सिखा दो, तभी मैं राज कर पाऊंगा। और आज हमारे राजपूत जितने भी लोग दारू पी रहे हैं, वह हमारे पूर्वजों को उन्हीं बादशाह ने दारू सिखा दिया और हम दारू पी पी करके समाप्त हो रहे हैं, शक्तिहीन हो रहे हैं। हम एक मच्छर यदि आ जाए तो मारता नहीं, इधर मारो तो उधर से भग जाता है, इधर मारो तो उधर से भग जाता है, घर में चूहा घुस जाए
और पत्नी बोले चूहा को मारो, तो चूहा नहीं मरता। क्यों? क्योंकि आपकी कुल देवी आपसे नाराज है, कुल देवी आपसे दूर है। बोले युगाधिपति महाकाल की